अधिकारियों के लिए। और भरतपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नदबई से, जहां पर मूर्ति लगाने को लेकर महाभारत हुआ है। पुलिस पर 3 बार पथराव किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। पूरे इलाके में शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। महाराजा सूरजमल की मूर्ति को लेकर तनातनी देखने को मिली। आज बेलारा मोड़ पर मूर्ति स्थापित की जाएगी। कल भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। चौराहे पर अंबेडकर की मूर्ति लगाना प्रस्तावित है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे लेकर बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस दौरान की, जब यहाँ पर आगजनी की गई और पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस पर तकरीबन 3 बार पथराव किया गया है और पुलिस उस दौरान बैकफुट पर भी नजर आई। पुलिस पीछे हटकर भागती हुई नजर आई, लेकिन अभी वहां पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम है। तो भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मूर्ति पर महाभारत जारी है। बेलारा बाईपास पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। खांगरी गांव में जाम लगने की भी सूचना सामने आ रही है। देर रात पुलिस पर पथराव हुआ। कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी बात सामने आ रही है। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, आगजनी की थी, तोड़फोड़ की गई थी और इस मामले को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चौराहे पर इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो देर रात ये पूरा विवाद हुआ था जब पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। पुलिस उस दौरान वहां से भाग गई, लेकिन अब बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। माहौल शांतिपूर्ण रखने की कोशिश की जा रही है। तो बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगानी है चौराहे पर, और जिससे को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। अब कल मूर्ति का अनावरण किया जाना है और एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने, किस तरीके से वहां पर माहौल को शांतिपूर्ण रखा जाए। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, खबर मिल रही है कि बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। अभी ताजा हालात क्या है वहां पर? देखिए, ताजा हालातों की बात की जाए तो जगह जगह पुलिस बल तैनात है और पूरी स्थिति पर नियंत्रण करने की जो कोशिश है पुलिस द्वारा वो की जा रही है। एसटीएफ की टीम और आरएसी की जो टीम है, 10 टीम बटालियन है, वो वहां पर तैनात की गई है। साथ ही रेंज के अन्य जिलों से भी जाब्ता जो है वो बुलाया गया है और जहां जो फाउंडेशन बनाया गया है मूर्ति लगाने के लिए, उसके आसपास करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के भी जुड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग जगह जगह एकत्रित हो रहे हैं और जहां जिस जगह पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी है, उस जगह महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। दीपक, आप कह रहे हैं कि जगह जगह पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यानी कि क्या एक बार फिर से ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सिचुएशन की बात की जाए तो लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है और जगह जगह बैठकों का, लोगों के बैठकों का दौर जारी है और एक जगह एकत्रित होने की बात जो है वो की जा रही है। 1 बजे का समय रखा गया है, जब 1 बजे लोग नदबई पहुंचेंगे, ये बात निकल करके आ रही है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर के अब उच्च स्तरीय बैठक शुरू होने वाली है। संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों की बैठक होगी और इस पूरे मामले पर मंत्रणा की जाएगी। देखिए, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो विवाद बड़ा ले चुका है। लंबे समय से, करीब 4-5 दिन से इस पूरे मामले पर विवाद चल रहा था मूर्ति लगाने के प्रकरण को लेकर के। लेकिन देर शाम को जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसने सभी जो पूरा माहौल है वो खराब कर दिया। करीब 8 से 10 बार पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पुलिसकर्मियों के भी चोटें आई और आगजनी की गई, जगह जगह जाम लगाया गया। इस तरह की जो ये घटना हुई, उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह से बेकाबू हो गई। पुलिस के अधिकारी लगातार इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब बैठक में क्या कुछ निर्णय रहता है ये देखने वाली बात होगी। कुछ देर में ही संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारी बैठेंगे और फिर उसके बाद इस पूरे मसले पर जो मंत्रणा है वो की जाएगी। लेकिन स्थिति नियंत्रण पूर्वक नहीं है। लोगों के जो जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है, लोग पहुंच रहे हैं और एक ग्रुप जो है वो इससे जुड़ा हुआ बना हुआ है, उस पर लगातार लोगों के से पहुंचने की अपील की जा रही है। 1 बजे पहुंचने की अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर अब ये पूरा जो मामला है जो नहीं सुलझा तो ये आगे विवाद ज्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल दीपक, विवाद बढ़ सकता है और पुलिस के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी भी वहां पर तनावपूर्ण माहौल है। आप कह रहे हैं जगह जगह पर लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। कुछ लोगों के खिलाफ बताया जा रहा है कार्रवाई भी की गई है। दीपक, इसे लेकर जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह है, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि कुछ लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो भी लोग जिन्होंने रात में इस पूरे उपद्रव को फैलाने की कोशिश की थी, आगजनी की थी, जाम लगाया था, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। ज्यादातर लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा दर्ज जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सूचना ये भी मिल रही है कि एक खांगरी गाँव है
जहां पर लोगों ने अभी जाम लगा दिया, वहां पर पुलिस भेजी गई है। वहां पर किस तरह की स्थिति है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन वहां पर भी पुलिस बल भेजा गया है और पूरे मामले में जो है इस पूरे मामले को किस तरह से निपटा जाए इसको लेकर के अब जो है पुलिस के अधिकारी लगातार चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि कैसे किस कवायद से इस मामले से निपटा जाए, क्योंकि लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। और अब सबसे बड़ी बात देखने वाली इसमें ये होगी कि 1 बजे कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्या कुछ वहां पर रहता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और कल कैसे मूर्ति का अनावरण होता है, इस चुनौती से पुलिस कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी प्रियंका। और दीपक, सबसे पहले अब जरूरी हो जाता है कि समझाइश की जाए। क्या समझाइश के लिए कोई अधिकारी वहां पर पहुंच रहा है? देखिए, वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन जो जिला मुख्यालय पर अधिकारी बैठते हैं वो इस मंत्रणा में लगे हुए हैं कि किस तरह से निपटा जाए। समझाइश रात को की गई थी, लेकिन समझाइश का कोई असर जो है वो देखने को नहीं मिला। जिस तरह से रात को आगजनी की गई, रोड जाम की गई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, लगातार लोगों से समझाइश की जा रही थी, लेकिन समझाइश का कोई असर जो है वो नहीं हुआ। इस पूरे मामले पर जब हमने अधिकारियों से बात की तो कहा कि युवाओं का जो अट्रैक्ट है, जोश है, वो बढ़ता जा रहा है और उसी को लेकर के ये शाम को जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला। और अब लेकिन लगातार समझाइश की जा रही है, अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरह से माहौल ना खराब हो, इसको लेकर के लगातार लोगों से अपील की रही है। लेकिन अपील का असर जो है ना प्रियंका, वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि असर देखने को मिलता तो इस तरह की जो घटना है वो सामने नहीं आती। अब लोग बयान दे रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो महापुरुष है उनकी मूर्ति को लेकर के इस तरह से विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, इस तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लोग ऐसा कह भी रहे हैं। लेकिन जो उपद्रवी हैं, क्या उनमें किसी से आपकी बात हो पाई दीपक? वो क्या चाहते हैं और इस तरीके से बवाल आखिर क्यों कर रहे हैं? इतना गुस्सा आखिर क्यों उनके अंदर दीपक? देखिए, उनका कहना यह है कि जो बेलारा चौराया है वहां पर एक बड़ा फाउंडेशन बनाया गया है और संभाग की सबसे बड़ी मूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वहां पर लगाई जा रही है, जिसका कल अनावरण होगा। लेकिन लोगों का कहना है कि वो जो चौराया है वहां से कई गांवों का जो रास्ता है वो निकलता है, तो ऐसे में वहां पर भरतपुर के जो संस्थापक हैं महाराजा सूरजमल, उनकी मूर्ति लगी जानी चाहिए और उसी की मूर्ति को लगाने की जो मांग है लगातार हो रही है। और लंबे समय से लोगों ने वहां पहुंच करके थोड़ा प्रदर्शन भी किया था, धरना भी इस पूरे मामले में चला था और धरने को कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने समाप्त कराया था। लोगों को आश्वासन दिया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और 7 दिन में इस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा। लेकिन 14 अप्रैल को यानी कि कल मूर्ति का अनावरण होना है। लोगों का कहना है कि जब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कल हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई जो व्यवस्था है वो बचेगी ही नहीं वह मूर्ति लगाने की, जब दूसरी जगह स्थापित की जाएगा। जबकि प्रशासन द्वारा कही गई है कि ढेरा मोड़ जो है नेशनल हाईवे के किनारे, वहां पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं, लोग जिद करके बैठे हैं। बिल्कुल दीपक, लोग मान नहीं रहे हैं। ठीक है, आप मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ठीक है, पर इस तरीके से बवाल करना तो ठीक नहीं है। आगजनी कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखना यह है कि पुलिस इस चुनौती को कैसे हैंडल कर पाती है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस बल तैनात है और अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं। मैं भी रात्रि को वहाँ ही था और अभी भी हमारी निगरानी में है, स्थिति एकदम नियंत्रित है और लोगों को समझाइश का भी प्रयास कर रहे हैं। सर एटीएस भी आ रही है कि बात है? सर नहीं, कुछ भी नहीं आई है, हम ही है, हमारी जाब्ता है, किसी की आवश्यकता भी नहीं है, इतनी नियंत्रित है और हम नियंत्रित कर लेंगे। उम्मीद है सुलझ जाएगा? 100% उम्मीद किया सुलझ जाएगा। हमने कुछ कार्रवाइयाँ भी की है और उनको समझाइश भी कर रहे हैं। और